Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में इस लेक्चर में हम लॉब्यूलर सिंड्रोम के असेसमेंट को न्यूरोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट ब्रेन लोब्स के डैमेज से कग्निशन और बिहेवियर अफेक्ट होता है। लॉब्यूलर सिंड्रोम तब डेवलप होते हैं जब ब्रेन के किसी स्पेसिफिक लोब में डैमेज हो जाता है। हर लोब की अपनी यूनिक फंक्शन होती है, जैसे फ्रंटल लोब प्लानिंग के लिए, टेम्पोरल लोब मेमोरी के लिए। इसलिए सिम्टम्स भी लोब स्पेसिफिक होते हैं। जब हम लॉब्यूलर सिंड्रोम को समझना चाहते हैं तब सिर्फ सिम्टम्स देखना काफी नहीं होता। न्यूरोसाइकोलॉजी में सिस्टमेटिक असेसमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि असेसमेंट का मेन पर्पस सिर्फ डायग्नोसिस नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर्ड है और कौन सा इंटैक्ट है। इससे हमें ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप क्लियरली समझ आता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स की। ये स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस को ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं। ये सिर्फ टेस्ट स्कोर्स नहीं होते, बल्कि पेशेंट्स के रिस्पॉन्स पैटर्न को भी एनालाइज करते हैं। इनके थ्रू हम पेशेंट्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों को समझ पाते हैं। टेस्ट बैटरीज। असेसमेंट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट बैटरीज यूज की जाती हैं जो अलग अलग फंक्शंस को टारगेट करती हैं। टेस्ट बैटरीज मतलब एक ग्रुप ऑफ टेस्ट जो एक पर्टिकुलर डोमेन को असेस करते हैं। इनका यूज इसलिए होता है ताकि हम ब्रेन के डिफरेंट लोब्स के फंक्शनिंग का कंपैरिजन कर सकें। एग्जीक्यूटिव फंक्शन असेसमेंट। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस असेस करने के लिए टेस्ट जैसे प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनहिबिशन और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी देखे जाते हैं, जो मेनली फ्रंटल लोब से रिलेटेड होते हैं। अगर पेशेंट्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या इम्पल्स कंट्रोल में प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो हम फ्रंटल लोब डिसफंक्शन सस्पेक्ट करते हैं। मेमोरी असेसमेंट। मेमोरी असेसमेंट में वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी इवेलुएट की जाती है, जो मोस्टली टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट बताती है। हम वर्बल और विजुअल मेमोरी दोनों चेक करते हैं, क्योंकि डिफरेंट मेमोरी टाइप्स अलग अलग ब्रेन एरियाज से लिंक्ड होती हैं। लैंग्वेज असेसमेंट। लैंग्वेज टूल्स कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, नेमिंग और फ्लुएंसी को असेस करते हैं, जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर और टेम्पोरल फ्रंटल एरियाज से लिंक्ड होते हैं। अगर पेशेंट्स बोलने, समझने या नेमिंग में डिफिकल्टी दिखा रहा है, तो हम लैंग्वेज सेंटर्स के इन्वॉल्वमेंट को असेस करते हैं। विजुअल स्पेशल स्किल्स असेसमेंट। इसके लिए ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन और स्पेशल ओरिएंटेशन टास्क दिए जाते हैं, जो पेरिएटल और ऑक्सीपिटल लोब के फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिगर कॉपिंग या ब्लॉक डिजाइन जैसे टास्क से हम स्पेशल परसेप्शन और विजुअल प्रोसेसिंग का आइडिया लेते हैं। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। टेस्ट्स के साथ साथ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट्स का एटीट्यूड, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इम्पल्सिविटी, अपैथी, सोशल बिहेवियर और टास्क अप्रोच क्लिनिशियन को लोबर डिसफंक्शन के स्ट्रॉन्ग क्लूज देते हैं। न्यूरो इमेजिंग कोरिलेशन। असेसमेंट का एक और क्रूशियल पार्ट होता है न्यूरो इमेजिंग कोरिलेशन। टेक्निक्स जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई और एफएमआरआई ब्रेन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस दिखाती हैं। जब न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट रिजल्ट्स को इमेजिंग
फाइंडिंग्स के साथ कोरिलेट किया जाता है, तब ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप क्लियरली समझ में आता है। इस तरह लोब्यूलर सिंड्रोम का असेसमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है, जिसमें टेस्ट्स, ऑब्जर्वेशन और इमेजिंग मिलकर एक्यूरेट डायग्नोसिस, रिहैबिलिटेशन, प्लानिंग और प्रोग्नोसिस में मदद करते हैं। Stay connected to this channel for further concepts of neuropsychology, and thank you for watching this lecture.